नमस्कारम, स्वागतम। तो कैसे हैं साथियों, मैं पंकज आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे पास सरलीकरण के कुछ सवाल हैं, कम है लेकिन वे सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और आने वाले समय में भी ये सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इन सवालों को बेहतर तरीके से कैसे हल किया जाता है, आइए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए, ठीक है ना। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, आइए बात करते हैं। स्क्रीन पे पहला सवाल ये रहा। अब ये संख्याएं दी हुई हैं, रूट में है, रूट 6 है, फिर रूट 4 है, ठीक है ना। ये संख्याएं हैं और इसे अवरोही क्रम में सजाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्यूब रूट है 4 में, फिर कितना है, रूट 2 है, फिर कितना है, रूट क्या कितना है, 6 है, फिर कितना, रूट के ऊपर कितना है, यहाँ पर 4 है और 5 है। ऐसे संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, रूट वाली संख्याओं को, कोई सा भी रूट है, जैसे क्यूब रूट है, ये सिर्फ स्क्वायर रूट है, तो कैसे लिखते हैं रूट वाली संख्याओं को, 1/2 लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 3। ये पावर में कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अगर यहाँ 10 रहता तो 1/10, यहाँ 6 रहता, यहाँ 6। केवल रूट स्क्वायर रूट में केवल 2 नहीं रहता है आगे लिखा हुआ, ठीक है ना। यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 केवल बस लिखा हुआ नहीं रहता है, बाकी स्क्वायर रूट से आगे अब 2 3 4 5 6 7 8 100 तक भी जाइएगा तो आगे छोटा सा रूट के ऊपर लिखा हुआ रहेगा, तो उसको हम बटे के रूप में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब हमको इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में सजाना है, तो हम इसको कैसे सजाएंगे, आपको पता ही नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो हम करेंगे क्या ना दोस्त, यहाँ 3 है, 2 है, 6 है और 4 है। तो 3 2 6 4 का लसा कितना होता है। अगर हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इन छोटी छोटी संख्याओं का लसा हमको ओरली आना चाहिए, मौखिक ही आना चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, 6 है। 6 है तो 6 सब डिवाइड होना चाहिए। 6 से तो 6 डिवाइड होगा क्या, 4 डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो 6 को ही डबल कर लेंगे, 12 आ गया। अब 12 आ गया तो 12 को सब डिवाइड करेगा, 3 2 6 4, तो ये मेरा लासा है, हम बड़ा वाला का लासा मान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी हम एलसीएम एचसीएफ का वीडियो बना के डाल चुके हैं, जाकर आप देखिए, वहां पर आपको बेहतर समझ में आएगा वहां, ठीक है ना। ऐसे भी आप लोग को मालूम ही होगा, कुछ मैथ्स के पंडित लोग हैं उन लोग को तो बिल्कुल मालूम होगा, देख के ही बता देंगे लासा कितना होगा, 12 होगा, ठीक है ना। कुछ नए हैं वही लोग अगर नहीं समझे होंगे तो एलसीएम वाला वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए। तो 12 हुआ तो 12 से हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। 12 से हम सबको क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। तो 3 चौके कितना हो गया, 12, 2 6 कितना हो गया, 12, 6 दूना कितना हो गया, 12 और 4 कितना हो गया, 12। अगर 4 का पावर 4 है तो 4 चौके 16, फिर अगले का 2 4 चौके 16, मतलब 16 गुना 16 होगा। तो 16 गुना 16 कितना होता है, 256 होता है दोस्त। और यहाँ पर 2 का पावर 6 है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 32 32 दूना 64 होगा। और यहाँ पर 3 तिया 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 25 25 25 125। आया बात समझ में। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ पर पावर कितना है, 4 है। 4 का पावर 4 है, तो 4 का पावर 4 है कितना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना, 256 होता है। और 2 का पावर 6 है तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 3 दिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 5 5 25 25 पिए 25 25 125, ठीक है ना। अब हमको बड़ा छोटा देखने में कोई बड़ा बात है नहीं, आराम से देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो ये है। और इसी को पहले रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम में सजाना है। तो ये आया कहां से, यहां से आया है, तो हम इसको पहले रख लेंगे। उसके बाद ये सबसे बड़ा है तो इससे छोटा कौन है, इससे छोटा तो 125 है। तो 125 आया कहां से, 5√4 वाला, ठीक है ना। फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन है, ये है √2 वाला स्क्वायर रूट, ठीक है ना। इसके बाद कौन है, ये वाला है सबसे छोटा, 9 आया यहाँ से आया, ठीक है ना, 3। और देखेंगे अगर हम कोई साइन में लगा देते हैं ये, ठीक है ना, ये बड़ा इसे छोटा छोटा, सबसे छोटा को लास्ट में। आप देखिए ऑप्शन कहां पर है, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर में ही ये ऑप्शन आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। और यही क्या हो जाएगा आंसर, कोई बड़ा चीज तो था नहीं, बस हम पावर को क्या कर लिए, हम क्या कर लिए, जो ये बटे में था उसको हटा लिए। हटाए कैसे, हम इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम में जो आया हम उसको काट लिए, फिर तो ये आराम से आ गए 256 64 9 और 125। और देख के ही पता कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, आप पुस्तक खोल के देखिएगा तो ऐसे सवाल आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सवाल। अब एक सवाल इसी प्रकार से है, 3 का पावर 34 है, 2 का पावर 51 है, सॉरी हाँ ठीक है, 7 का पावर 17 है। एक बात बताइए,
अब यहाँ पर तो पावर पहले से, अब 3 को 34 बार तो गुना नहीं कर सकते हैं, 2 को 51 बार तो गुना नहीं कर सकते, 7 को 17 बार, ठीक है ना। तो इसको करेंगे क्या, इसको करेंगे क्या कि सबको हम 17 बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। अरे 17 बनाना कैसे बनाएंगे अब, एक चीज बताइए, ये भी 17 से जाएगा, ये भी 17 से डिवाइड हो गया, ये भी 17, तो हम करेंगे क्या कि 17 दूना कितना होता है 34, एक बात बताइए, और ये कितना होता है 17 तिया 51, और ये कितना होता है 17 होता है, बोलिए होता है कि नहीं होता है। तो हम करेंगे क्या कि इसको अंदर ले जाएंगे और 17 को बाहर रखेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं, हमको मालूम है ये रूल, ठीक है ना। हम 2 को अंदर लेंगे 17 को, क्योंकि गुना करेंगे फिर उतना ही आएगा, फिर उसी प्रकार से 3 को अंदर लेंगे 17 को बाहर करेंगे, उसी प्रकार से 1 को बाहर लेंगे और 17 को क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। उससे क्या फायदा होगा कि पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा तो हमको बनाना, मेरे लिए बनाना आसान हो जाएगा। तो 3 थिया 9, 9 का पावर 17, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का पावर 17 और 7 का पावर कितना हो जाएगा 17। अब देख के बता सकते हैं कि 9 का पावर 17 है, 8 का पावर 17 है और 7 का पावर 17 है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसको भी हमको अवरोही क्रम में सजाना था, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये तो सजा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा है, फिर इससे बड़ा, तो मतलब कि जैसा था ज्यों था त्यों इसका आंसर होगा। तो अगर ये ऑप्शन आपको देखने को मिले तो कहां पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 में ही ये क्या है आंसर है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में है और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या कर लें, इसको, इसका पावर को बराबर कर लें, और कुछ भी नहीं किया, बस पावर बराबर किया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल है क्या मेरे पास, अब देखिए ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। 0.73 है का पावर क्यूब है, ठीक है। उसके बाद 0.27 का पावर क्यूब है। अगर हम नीचे देखते हैं तो 0.73 का स्क्वायर है, फिर 0.27 का होल स्क्वायर है, फिर माइनस है 0.73 है इंटू 0.27, ठीक है ना। इसका आंसर निकालना। एक बात बताइए, हम इसको ऐसे ही समझा देते हैं तुरंत से। अगर a क्यूब है प्लस b क्यूब है और नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है, ठीक है ना, तो इसका हमको एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र क्या होता है। तो a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है माइनस ab होता है और a प्लस b होता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab और a प्लस b होता है। और नीचे अगर हम देखें, ये तो इसका सूत्र हम लिखें, इसका क्या लिखे, हम सूत्र लिखे दोस्त, इसका सूत्र। अब नीचे क्या है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी गिवन, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, a प्लस b बचा क्या, a प्लस b। तो एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर प्लस साइन है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा सवाल क्यूब में आ जाए, a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस रहे, तो हमेशा ना हम उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब इन द एंड वो क्या हो जाएंगे, सब कट के खत्म हो जाएंगे और बचेगा कौन। अब ये से कट के खत्म हुआ ना नीचे वाला, वैसे ये भी नीचे वाला कट जाएगा। आगे अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हम करेंगे कुछ नहीं, यहाँ प्लस है तो प्लस को देख लेंगे और इसको जोड़ देंगे। अगर इसको जोड़ देंगे 7 3 10 7 9 10 तो कितना आ जाएगा 1.00, मतलब एक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीधे जोड़ देना है। अगर यहाँ पर घटाव चिन्ह रहेगा, ठीक है ना, तो नीचे वाला का साइन भी चेंज रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है ना, नीचे वाला का साइन भी क्या, तो यहाँ घटाव रहेगा तो घटाएंगे और यहाँ जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे। कब, ऐसा जब कभी भी क्यूब वाला सवाल आएगा तब, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ऐसे सवाल को आप खुद जाकर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। अब ये सवाल को देखिए, ठीक है ना, मिटा देते हैं। अब ये सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, 7 2 4 6 7 2 4 6 7 का पावर कितना है, यहाँ पर 153 है, इंटू कितना है 341 है और इसका पावर कितना है 72 है, ठीक है ना। तो इकाई अंक यूनिट डिजिट वाला एक वीडियो हम अपने इस चैनल पे बना के डाले हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा तो आपको यूनिट डिजिट वाला एक वीडियो मिल जाएगा आपको। तो एक बात बताइए, 7 है तो 7 7 49, पहला बार 7 था, ठीक है ना, तो 7 आया, फिर 7 को डबल कर दिए हम, तो कितना आ गया 49 आ गए। फिर 7 को हम 3 बार करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 343। अगर हम 7 को 4 बार करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 7 7 49 30 21, बहुत बड़ा संख्या है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 आएगा। कहने के बाद फिर अगर हम 7 को 5 बार करेंगे, हम समझा रहे हैं एक बार,
अगर हम 5 बार करेंगे, ठीक है ना, तो 5 बार करेंगे तो फिर 7 आ जाएगा। फिर मतलब बहुत बड़ी संख्या है, इकाई अंक हमको बताना है ना, तो इकाई अंक कितना आ गया, 7 आ गया। 1 बार किए तो 7 आया, 2 बार किए तो 9 आया, 3 बार किए तो 3 आया, इकाई अंक कितना आया, 3 आया। और 4 बार किए तो 1 आया, फिर 5 बार किए तो कितना है, 7 आया। फिर तो पहले जैसा हो गया ये, 5वां बार में पहले जैसा हो गया, मतलब कि 4 बार करने से 4 बार अलग अलग आया। 5वां बार में फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से कि 4 बार तो अलग अलग आएगा, लेकिन 5वां बार, 4 बार के बाद 5वां बार करेंगे गुना तो क्या आता है, वो रिपीटेशन में फिर आ जाता है। तो इसीलिए पावर को क्या करते हैं, 4 से भागा करते हैं, ठीक है ना। 4 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 4 दिया कितना आ गया, 12 आया, 12 आया, 13, 14, 15, 3 बचा, 4 8 है 32, तो कितना है, 1 बचा। तो जितना शेषफल बचता है, ठीक है ना, 2, 4, 6, 7, और इससे भी मतलब हमको नहीं है, हमको बस किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। तो हम पूरा को लिखेंगे नहीं, सिर्फ 7 को लिखेंगे। और कितना बचा शेष, बताइए शेष कितना बचा, जितना शेष बचा 1, तो 1 को यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर यूनिट डिजिट 1 है, 1 रहे 0 रहे, ठीक है ना, 5 रहे 6 रहे, 1 रहे 0 रहे 5 रहे 6 रहे, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक ये सभी रहे, 1, 0, 5 और 6 रहे, उसको आप कितनों बार भी गुना कर लीजिए, उसका इकाई अंक कभी बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर 1 है तो इसका भी इकाई अंक बदलेगा नहीं। तो 3, 4 को लिखने का भी कोई मतलब नहीं, 1 को लिखने से हमको सिर्फ मतलब है। अगर हम इसको, अब तो ये पावर 1 है तो 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 का कितना हो जाएगा, बहुत बड़ी संख्या आएगी, 7 आएगा, और इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7। तो आगे वाला संख्या को लेना नहीं है, लेके करेंगे क्या, बताइए, उसका कोई काम ही नहीं है। हमको बस किसको लेना है, इकाई अंक को लेना है। आगे वाला संख्या लेके भी कोई फायदा है नहीं, हमको किसको लेना है, इकाई अंक को लेना है। पावर 1 आया तो 1 को हम लिखे नहीं, क्योंकि अभी डिवाइड करके 4 8 32 1 बचा ना, तो 1 पावर हुआ तो उसको लिखने का भी हो सकता है, 7 ही आएगा ना दोस्त। फिर 7 को 1 से गुना कर दे, 7 1 7 आया, तो इकाई अंक कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आज का छोटा सा वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोस बना के लाऊंगा, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है ना। वैसे सारे सवाल लेके लाऊंगा जो एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और लॉकडाउन में खूब पढ़ाई कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय।